हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे BE फिफ्थ सेमेस्टर UG फिफ्थ सेमेस्टर दिसंबर 2024 का जो भी आपका एग्ज़ाम निकला है एजुकेशन का मैंने सेकंड पेपर पहले अपलोड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट पेपर मैं आपका फिफ्थ सेमेस्टर का अपलोड करने जा रही हूँ। फिफ्थ सेम का आपका ये फर्स्ट पेपर है, क्योंकि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में 2 बुक्स लगती हैं। कितनी बुक्स लगती हैं? 2 बुक्स लगती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट पेपर मैं पढ़ा रही हूँ, जिसका है एजुकेशनल असेसमेंट। क्या नाम है इसका? एजुकेशनल असेसमेंट। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 घंटे का समय मिलता है 75 शब्दों का आपका पेपर होता है। ठीक है, और इसमें आपको 3 खंड बटे होते हैं, अ, ब और स। अब इसमें देखिए ए, बी और सी खंड होता है। ये आपका होता है वेरी शॉर्ट, ये आपका वेरी शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए हम चलेंगे वेरी शॉर्ट पे, जिसमें आपका है खंड क्या है? खंड अ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, पाँचों क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, और 3 इंटू 5 अगर करें तो 15 नंबर का आपका ये पूरा सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और कितने शब्दों में आपको इसका आंसर करना होता है? अधिकतम 75 शब्दों में। कितने शब्दों में करना होता है? 75 शब्दों में करना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन। सतत जो मूल्यांकन की अवधारणा है उसको आपको स्पष्ट करना है। सतत मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सेकंड है आपका कि एक्सप्लेन द मार्किंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम। अंकीय और ग्रेडिंग प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। जो अंकीय और ग्रेडिंग जो प्रणाली है, उन दोनों को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, उनके बारे में बताना है। आप क्या करेंगे? हेडिंग डाल देंगे, जैसे अंकीय प्रणाली। क्या डालेंगे यहाँ पे? अंकीय प्रणाली। ठीक है, पहली लाइन में आपने हेडिंग डाल ली। अब आपको यहाँ से करना है और ऐसे करके नीचे वाली लाइन से आपको आंसर स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उपलब्धि जो मिलती है उसका जो परीक्षण होता है उससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, उपलब्धि परीक्षण के बारे में आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि के सप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है और वो स्वयं को कैसे सामने लाते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिफ्थ आपका क्वेश्चन है कि डिफाइन पर्सनालिटी। व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनालिटी किसी की देख के पता चलता है कि क्या बढ़िया पर्सनालिटी है। लोग कहते हैं ना किसी को देख के कि भाई क्या बढ़िया इसकी पर्सनालिटी है, तो उसको कहते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को परिभाषित करना है, कैसी कैसी पर्सनालिटीज़ होती हैं। ठीक है, सेक्शन बी है आपका खंड ब। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने? 3 क्वेश्चन मिलते हैं। 3 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 2 करना होता है, 2 कंपलसरी होता है करना। एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होता है, मतलब अगर इंटू 2 से कर दें तो ये आपका सेक्शन ये भी आपका 15 नंबर का हो जाता है। ठीक है, साफ साफ इसमें लिखा होता है कि आपको 200 शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। छठा क्वेश्चन है आपका इसमें कि एक्सप्लेन असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। आकलन, माप और मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। पहले ही आपका 3 पॉइंट दे रखा है, आकलन, ठीक है, माप और मूल्यांकन। इन तीनों का आप हेडिंग डालेंगे और तीनों को ही अलग अलग करके व्याख्या कर देंगे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है आपका कि मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब आप प्रकार जितने भी हैं वो लगभग उसको याद रखेंगे कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं, उन सभी को आपको क्या करना है? उल्लेख करना है, और थोड़ा सा आप डिस्क्राइब भी कर देना। आठवां है आपका कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट बेस्ड ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज। सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियों के आधार पर निष्पादन परीक्षण के प्रकार का वर्णन कीजिए। सहपाठचर्या यानी कि जो हम एक साथ बैठकर जो पढ़ते हैं उसमें सहबंधी जो गतिविधियां हैं उसके आधार पर क्या करना है आपको? निष्पादन परीक्षण के प्रकार का वर्णन करना है। इसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन अटेंड करना ही करना है।
थर्ड आपका आ जाता है लॉन्ग, जैसे आपके आप जानते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 में से कम 3 करना होता है। कितने करने होते हैं? 3। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, मतलब आप अगर तीनों का इंटू करें तो कोई क्वेश्चन आपका ये सेक्शन कितने नंबर का है? 45 नंबर का। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करेंगे और इसमें कोई भी वर्ड लिमिट नहीं होती है कि आपको इतने वर्ड लिमिट में आंसर लिखना है। ठीक है, इसका जो लिमिट है वो कोई कुछ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से आंसर करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में करेंगे, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपको उसी के हिसाब से इसका आंसर देना होगा। 9 क्वेश्चन आपका कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में बांटेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे और आपको आसानी भी होगी उत्तर देने में। सबसे पहले सतत के बारे में बताएंगे, उसके बाद व्यापक के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके जो उद्देश्य हैं, दोनों के उद्देश्य थोड़ा सा आप पहले बताएंगे कि सतत क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, उसके बाद आप उसके उद्देश्यों को वर्णन करेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। भौतिक और मनोवैज्ञानिक मापन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। अब देखिए, आपको इसको भी 2 हिस्सों में बांट लेना है। पहला आपका भौतिक है और दूसरा आपका, ठीक है, तो भौतिक और मनोविज्ञान मापन से आप क्या समझते हैं? पहले आप भौतिक और जो मनोविज्ञान है, दोनों को आप क्या करेंगे, अलग अलग उसमें बांट लेंगे, फिर उसको डिटेल में आपको बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 11, what do you understand by subjective and objective test, explain the difference between them। वस्तु व्यक्तिनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं और इनके मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे, पहले व्यक्तिनिष्ठ के बारे में बताएंगे, व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है और वस्तुनिष्ठ क्या होता है। पहले व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आप बताइए वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, दोनों बता देंगे, कम से कम 1 से 2 पेज में इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसके मध्य अंतर, मतलब कि आप इधर व्यक्तिनिष्ठ लिख लेंगे और इधर आप वस्तुनिष्ठ लिख लेंगे। ठीक है, दोनों को आप ऐसे बांट लेंगे और इसका अंतर आप 2 पेजों में आराम से दे सकते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल द वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, बुद्धि परीक्षण पहले भी आ चुका है, बुद्धि की कितने प्रकार की होती है, उसके टाइप क्या है, मतलब नेक्स्ट ईयर ये फील्ड वेरी शॉर्ट में आ सकता है, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, तो पहले आपको बुद्धि परीक्षण के बारे में बताना है, फिर शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि बतानी है। तो आपको उसमें एक ही क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप अलग अलग टॉपिक डालकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 आपके इसमें पॉइंट मिल गए हैं। पहले आपको बुद्धि परीक्षण बताना है, फिर आपको शाब्दिक बताना है, फिर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताना है। फिर आपका 13 क्वेश्चन है कि डिस्कस एनी वन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन डिटेल। व्यक्तित्व की एक सिद्धांत की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। अब देखिए, पहले हमने बताया, अभी आपने शॉर्ट में भी पढ़ा, वेरी शॉर्ट में भी पढ़ा, व्यक्तित्व के बारे में दे रखा है, इसका मतलब इधर से आता है कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में नेक्स्ट ईयर फिर आ सकता है। और अभी जो क्वेश्चन आएगा इसमें जरूर एक क्वेश्चन होगा इसका, एक बुद्धि का और एक व्यक्तित्व का, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। शॉर्ट की ही, वेरी शॉर्ट के लिए तैयार करें, लेकिन तैयार इसको ज़रूर करें, एक बार इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। तो ये जो आपका पेपर है यहीं पे समाप्त होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करते ही आपका यहाँ पे कमेंट के पास हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप भी कीजिए ताकि बच्चों तक पहुँच सके। धन्यवाद।